हेलो, हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष कुमार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले देयर आर टू क्वेश्चन, यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोगेमी एंड गाइटिनोगेमी बोथ आर प्रिवेंटेड इन, कि जो ऑटोगेमी और गाइटिनोगेमी की कंडीशन है ये किस प्लांट के अंदर प्रिवेंट हो सकती है। ऑटोगेमी एक सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है जहाँ पर पॉलिनेशन विद इन फ्लावर होती है। गाइटिनोगेमी एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है जहाँ पर जो पॉलिनेशन है मतलब एक गाइटिनोगेमी एक सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अगर हम जेनेटिकली देखते हैं तो उस हिसाब से एक टाइप है, और जहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो दो फ्लावर के बीच में होती है और दोनों एक ही प्लांट के होते हैं। क्या मोनोशियस प्लांट ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं? मोनोशियस प्लांट के अंदर यूनिसेक्शुअल फ्लावर होते हैं तो वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। ये किसे प्रिवेंट करते हैं? ऑटोगेमी को। क्या ये गाइटिनोगेमी को प्रिवेंट करते हैं? तो ये गाइटिनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करते, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। डायोशियस प्लांट के अंदर यूनिसेक्शुअल फ्लावर होते हैं तो इस वजह से ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या ये गाइटिनोगेमी को प्रिवेंट करेंगे? गाइटिनोगेमी के केस के अंदर दो फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर ग्रो होने चाहिए। बट डायोशियस प्लांट के अंदर जो प्लांट के अंदर सिर्फ वन टाइप के ही फ्लावर ग्रो करते हैं, उसके अंदर आइदर मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट पर ग्रो नहीं करते हैं। इसका मतलब जो डायोशियस कंडीशन है ये गाइटिनोगेमी को भी प्रिवेंट करती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी द आंसर नंबर option number second. So the correct answer is option number second for the question number first. मोनोक्लिनस प्लांट ना तो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे ना तो गाइटिनोगेमी को। ऑफकोर्स ये दोनों को क्या करते हैं? सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ऑटोगेमी को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट। जो मोनोशियस प्लांट है वो किसे प्रिवेंट करते हैं? क्या वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं? क्या वो गाइटिनोगेमी को प्रिवेंट करते हैं? क्या वो जीनोगेमी को प्रिवेंट करते हैं? या वो सबको प्रिवेंट करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो मोनोशियस प्लांट है इसके अंदर क्या कंडीशन होती है? यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होने की वजह से ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी। जब ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी तो ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो जाता है, जहाँ पर बोथ 1 और 2 दिया हुआ है। अब पीछे बचा हुआ गाइटिनोगेमी, जीनोगेमी। जो मतलब ये किसको, जो मोनोशियस प्लांट है ये किसे प्रिवेंट करेगा? ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर लेगा, मतलब नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोगेमी को क्या कर लेगा? प्रिवेंट कर लेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोनोशियस प्लांट किसे प्रिवेंट करेगा? ऑटोगेमी को। इसके अंदर ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। मोनोशियस प्लांट के अंदर फ्लावर की नेचर कैसी होती है? यूनिसेक्शुअल होती है। इसका मतलब इसके अंदर गाइटिनोगेमी तो होगी। मोनोशियस प्लांट के अंदर यूनिसेक्शुअल टाइप के फ्लावर होते हैं और दोनों जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट पर ग्रो करते हैं, तो इस वजह से गाइटिनोगेमी हो पाएगी। क्या मोनोशियस प्लांट जो है वो जीनोगेमी को प्रमोट करेंगे? ऑफ कोर्स उनके अंदर जीनोगेमी भी हो सकती है, उनके अंदर गाइटिनोगेमी भी होगी, जीनोगेमी भी होगी, बट उनके अंदर ऑटोगेमी नहीं होगी। तो मोनोशियस प्लांट किसको प्रिवेंट करता है? ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। ये तो नहीं हो पाएगी, बट ये हो सकती है, ये हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। मतलब अगर किसी प्लांट के अंदर मोनोशियस कंडीशन है तो उसके अंदर ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी। और सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि ऑटोगेमी जो है मतलब मोनोशियस प्लांट किसे प्रिवेंट करेगी? ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगी। तो दो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको क्वेश्चन के रूप के अंदर करवाई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है that is types of pollination on the basis of a source of pollen grain। source of pollen grain तो हमने डिस्कस कर लिया। on the basis of agents, agents के हिसाब से pollination का क्या टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। समझना, देखो ध्यान देकर हम pollination का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे लास्ट जो 2 सेशन थे उसके अंदर हमने pollination का जो टाइप है वो डिस्कस किए हैं, किसके बिहाफ के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब हम पॉलिनेशन का जो टाइप है वो डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, तो पोलन ग्रेन खुद ब खुद तो जाएंगे नहीं, किसी ना किसी हेल्प से पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होंगे। जो जिसकी हेल्प लेंगे या जिनकी हेल्प लेंगे उन्हें ही एजेंट्स बोला जाता है। तो अभी हम पॉलिनेशन जो है उनके टाइप के बारे में इसके टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट। किसके बेसिस के ऊपर? एजेंट के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर? एजेंट्स के बेसिस के ऊपर। तो पॉलिनेशन को हम एजेंट के बेसिस के ऊपर 2 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से? एक है या तो वो एजेंट्स कौन से हो सकते हैं?
एबायोटिक हो सकते हैं। और फैक्टर कौन से हो सकते हैं? एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। मे बी एबायोटिक एजेंट हेल्प कर सकते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एंथर टू स्टिग्मा। अब मैं बार बार डेफिनेशन को रिपीट नहीं करूंगा, उस वक्त उसी डेफिनेशन की जगह पॉलिनेशन टर्म यूज करूंगा, क्योंकि अभी आप भी उस डेफिनेशन से फेमिलियर हो चुके हो। तो अगर पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट से, या पॉलिनेशन किसकी वजह से हो सकती है? एबायोटिक एजेंट की वजह से हो सकती है। एबायोटिक एजेंट का मतलब क्या है? मे बी एयर जो या विंड है, एयर या विंड पार्टिसिपेट कर सकती है, एयर या विंड पार्टिसिपेट कर सकती है पॉलिनेशन को करवाने के लिए। जब एयर से पॉलिनेशन होती है तो इस टाइप की पॉलिनेशन को बोला जाता है एनीमोफिली। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एनीमोफिली। जब पॉलिनेशन वाटर से होती है तो वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है। वाटर भी किस टाइप का फैक्टर है? एबायोटिक फैक्टर है। और इस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाएगा हाइड्रोफिली। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफिली। सिंपली कहने का मतलब ये है, हम एक डिस्कस करेंगे एनिमोफिली के बारे में, जब एयर से पॉलिनेशन होती है या विंड से पॉलिनेशन होती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वाटर से जब पॉलिनेशन होती है, उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो हाइड्रोफिली के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, पॉलिनेशन को हम डिवाइड करते हैं एजेंट के बिहाफ के ऊपर। जो इसका जो दूसरा सब टाइप है वो है बायोटिक। बायोटिक एजेंट जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन को करवाने में। बायोटिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बायोटिक का मतलब क्या? लिविंग एजेंट पार्टिसिपेट करेंगे। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग एजेंट्स। और एबायोटिक का मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग एजेंट्स। बायोटिक एजेंट में क्या, यहाँ पर इंसेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंसेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिनेशन को करवाने के लिए। किससे हो सकती है? बाय इंसेक्ट हो सकती है। यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, बाय इंसेक्ट। या पॉलिनेशन किससे हो सकती है? या पॉलिनेशन हो सकती है इंसेक्ट के अलावा बर्ड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक प्लांट है, उसका जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर जब फ्रूट बन गया, या उसी प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो फ्रूट के अंदर मॉडिफाई हो गया, तो कोई बर्ड उस फ्रूट को खाने के लिए आता है और आसपास में जो दूसरे फ्लावर्स थे वो उसके कांटेक्ट में आ गए और वहाँ से जो पोलन ग्रेन थे उसकी बॉडी के ऊपर अटैच हो गए। उसी तरीके से वो उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा फ्रूट को खाने के लिए। तब उस केस में जो दूसरे अभी तक जो फ्लावर्स अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हुए, तो वो पोलन ग्रेन उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर शेड हो जाएंगे, वो फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेट हो जाएंगे। तो बर्ड्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बर्ड्स के अलावा कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? बर्ड्स के अलावा जो एंड्स और टर्माइट्स है, एंड्स एंड टर्माइट्स, एंड्स और टर्माइट्स है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन को परफॉर्म करने में। या पॉलिनेशन किससे हो सकती है? पॉलिनेशन हो सकती है बेट्स से भी पॉलिनेशन हो सकती है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। या पॉलिनेशन किससे हो सकती है? स्नेल से हो सकती है। या पॉलिनेशन किससे हो सकती है? स्नेक से हो सकती है। इनके लिए हम पर्टिकुलर टर्म भी यूज़ करते हैं, बट वो पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, इस वजह से वो नीट के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर वो टर्म्स लिख ज़रूर रहा हूँ, बट आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नीट के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं अभी ब्लू जो मार्कर है उससे लिख रहा हूँ। जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है तो इस टाइप की पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोला जाता है। एंटेमोफिली बोला जाता है। जब पॉलिनेशन किससे होती है? इंसेक्ट से होती है। जब बर्ड से होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को ऑरिंथोफिली बोला जाता है। ऑरिंथो जो टर्म है वो बर्ड्स के यूज़ करते हैं। आपने एनिमल किंगडम के अंदर ऑरिंथो टर्म पढ़ा होगा, तो ऑरिंथो जो टर्म है बर्ड्स के यूज़ करते हैं, तो बर्ड्स से पॉलिनेशन होती है उसे ऑरिंथोफिली। सेम तरीके से एंड्स और टर्माइट से जब पॉलिनेशन होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मिर्मेकोफिली। क्या बोलते हैं? मिर्मेकोफिली बोलते हैं। और वहीं पर जब बेट से पॉलिनेशन होती है तो इसे बोला जाता है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं कैरेप्टोफिली बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कैरेप्टोफिली बोलते हैं। जब स्नेल से होती है तो इसे बोलते हैं मेलेकोफिली बोला जाता है। और वहीं पर जब स्नेक से होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? इस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है ओफियोफिली बोला जाता है। ओफियोफिली। ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को जो मतलब अगर इंसेक्ट से होता है तो उसे एंटेमोफिली बोलते हैं, ऑरिंथोफिली और मिर्मेकोफिली
कैरेप्टोफिली, मेलेकोफिली, ऊफियोफिली, इन टर्म्स को लर्न करने की कोई नीड नहीं है। ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, इस वजह से नीड में नहीं पूछा जाएगा। बट एनसीईआरटी ऐसा ज़रूर लिखती है कि इंसेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिनेशन को करवाने में, बर्ड्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड्स और टर्माइट्स कर सकते हैं, बेट्स कर सकती है, स्नेल कर सकती है, स्नेक कर सकती है। तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लांट के अंदर पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने में। तो अभी जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर पॉलिनेशन के टाइप्स के बिहाफ के ऊपर कि जो बायोटिक एजेंट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लांट को पॉलिनेशन करवाने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेनली किसके बारे में, एनिमोफिली के बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में। एनिमोफिली का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट जो एनसीईआरटी के जो नीट का जो पैटर्न है एनिमोफिली के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम एंटिमोफिली के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, और बाकी जो टाइप्स है पॉलिनेशन के वो हम डिस्कस नहीं करने वाले इन द डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी जो एनिमल्स है या ये भी ऑर्गेनिजम्स है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिनेशन को करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमोफिली या एबायोटिक फैक्टर से जो पॉलिनेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमोफिली के बारे में। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें समझना है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेशन एबायोटिक फैक्टर से होती है, क्या उन प्लांट के अंदर कुछ एडेप्टेशन होती है पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने के लिए? तो उसका आंसर यस, ऑफ कोर्स उन प्लांट के अंदर हमें कुछ एडेप्टेशन या कुछ स्पेशल करेक्टर्स ऑब्जर्व होते हैं, तो वो हमें समझने हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में कि एबायोटिक जो एजेंट है उनके बारे में। देखो सबसे पहले एक पॉइंट अच्छे तरीके से लर्न रखो कि जो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होती है ज़्यादातर बायोटिक एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन को परफॉर्म करने में। एबायोटिक एजेंट का बहुत ही कम रोल है प्लांट्स को पॉलिनेट करवाने में। तो इसका मतलब एबायोटिक पॉलिनेशन क्या होती है, एबायोटिक जो एजेंट्स है ये कम पार्टिसिपेट करते हैं, या ये जो बहुत ही कम प्लांट्स को पॉलिनेट करवा पाते हैं। कम प्लांट्स, मिनिमम प्लांट स्पीशीज, या लिमिटेड में लिख देता हूँ, लिमिटेड प्लांट स्पीशीज पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक फैक्टर। किससे पॉलिनेटेड होते हैं? एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेटेड होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कहाँ से होती है? बायोटिक फैक्टर से होती है। एबायोटिक फैक्टर के अंदर भी जो पॉलिनेशन को अगर हम देखें, ज़्यादातर जो पॉलिनेशन है वो किससे होती है? एयर से होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। कि एनिमोफिली जो है, एनिमोफिली जो किससे होती है पॉलिनेशन? एयर से होती है। ये ज़्यादा होती है एबायोटिक के अंदर किससे? हाइड्रोफिली से। मतलब हाइड्रोफिली बहुत ही कम होती है। सबसे अगर हम पॉलिनेशन को ब्रॉड में देखते हैं तो एबायोटिक एजेंट बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन को करवाने के लिए, या प्लांट बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को अपने खुद को पॉलिनेट करवाने के लिए। अगर हम एबायोटिक एजेंट को ही लेते हैं तो उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होती है? एनिमोफिली से, और कम किससे होती है? हाइड्रोफिली से होती है। ऐसे प्लांट जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं, इन प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आए? वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए। ये चांस फैक्टर होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि एबायोटिक एजेंट से जिन प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होती है उन प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रीच हो पाए या कांटेक्ट में आए, ये एक चांस फैक्टर है। किसके कंपेयर के अंदर? बायोटिक फैक्टर के कंपेयर के अंदर ये पॉइंट लिखी हुई है, ये एक चांस फैक्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सपोज करो आप सर ये बोल रहे हो कि एक चांस फैक्टर है कि कोई जो पोलन ग्रेन है वो एंटर टू स्टिग्मा आ पाए, ऐसे प्लांट जिनके अंदर एनिमोफिली होती है।
अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट करोगे। आप बोलोगे सपोज कीजिए कि सर एक कोई बर्ड है जो किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आता है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हो जाते हैं। अब वो बर्ड उसी एरिया से उड़कर बहुत ही दूर चला जाता है, कभी उसी एरिया में आएगा ही नहीं, तो उस केस में भी तो वो चांस फैक्टर हुआ। बट ऐसा नेचर के अंदर नहीं होता है। अगर बर्ड किसी एक फ्लावर के कांटेक्ट में आया है तो मैक्सिमम चांसेस है वो उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाए, एज कंपेयर टू हम एबायोटिक एजेंट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो चांस फैक्टर, ये सारी जो पॉइंट्स है वो बायोटिक फैक्टर के कंपेयर के अंदर यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, लिखी गई है, इसे समझना ध्यान से। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, वो एक चांस फैक्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है पोलन ग्रेन का। क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है इस टाइप के पॉलिनेशन के अंदर। मैक्सिमम लॉस होता है किसका, पोलन ग्रेन का मैक्सिमम लॉस होता है, क्योंकि पता ही नहीं, एक चांस फैक्टर है, पोलन ग्रेन बने स्टिग्मा के ऊपर लैंड ही नहीं हो पाए। अगर ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा तो कभी पॉलिनेशन होगी नहीं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो प्लांट की स्पीशीज खत्म हो जाएगी, उनके सीड नहीं बनेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर दया, कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, या ये इन प्लांट का जो सर्वाइवल है वही खत्म हो जाएगा। तो इन प्लांट ने एक और एडेप्टेशन दिखाई। क्या एडेप्टेशन दिखाई कि इन प्लांट ने पोलन ग्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। तो इन प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी टर्म यूज़ करती है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू, एनसीईआरटी लिखती है आगे, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए, नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, कि जितने ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके कंपेयर में पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनते हैं प्रेजेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। कि ओव्यूल के कंपेयर में जो वहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इनॉर्मस का अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वो इसी वजह से प्रोड्यूस हो पा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चांस फैक्टर है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुँचे, ये एक चांस फैक्टर है। सपोज कीजिए मैं आपकी एक आंख बंद कर दूँ, दोनों आंखें बंद कर देता हूँ। एक आंख बंद करूँगा तो दूसरी आंख से आप देख लोगे, ऐसे करके देख लोगे, ऐसा तो नहीं, दोनों आंखें बंद करते हैं। अब मैं आपकी दोनों आंखें बंद कर देता हूँ, आप जिस रूम के अंदर हो उसी रूम के अंदर आप खड़े हो जाओ, और मैं आपको एक क्या देता हूँ, मार्कर देता हूँ या पेन देता हूँ, और यहाँ पर इस रूम के अंदर किसी एक पॉइंट को मैं सर्कल करता हूँ और मैं बोलता हूँ उसको हिट करो। आपके पास एक मार्कर या एक पेन है या एक चांस है उसको हिट करने की, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो लगेगी या नहीं लगेगी, 50-50% है। और हम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो यही है कि उस पॉइंट के ऊपर लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी दोनों आंखें बंद है और आप अच्छे तरीके से निशाना लगा ही नहीं पाओगे। जब आपकी आंखें खुली हुई होती है तब भी निशाना अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हो, तो जब आपकी आंखें बंद है तब आप निशाना कैसे अच्छे तरीके से लगा पाओगे। मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि वो टारगेट के ऊपर हिट हो। इसी तरीके से अगर पोलन ग्रेन लिमिटेड बने प्लांट के अंदर, जो एबायोटिक फैक्टर को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के हिसाब से, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच पाए, उसके बहुत ही कम चांसेस है। अब सपोज करो उसी रूम के अंदर मैं आपको 1000 मार्कर्स देता हूँ या 1000 चांसेस देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर आपको हिट करना। आपने एक बार तो देख लिया था, अब आपको हिट करना है, आपके पास क्या 1000 चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि उसमें से 2 या 3 मार्कर या 2 या 3 आपके ऐसे हिट होंगे जो डायरेक्टली टारगेट के ऊपर हिट होंगे। ऑफ कोर्स इस चीज़ को आप मानते हो नहीं मानते हो, तो सेम तरीके से नेचर ने भी ऐसा ही सोचा। नेचर ने सोचा कि अगर इस प्लांट के अंदर, जैसे ये जहाँ पर जैसे मेज प्लांट के अंदर ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है, अगर मेज प्लांट के अंदर लिमिटेड पोलन ग्रेन बनते तो वो स्टिग्मा के ऊपर पहुँच पाते, उसके बहुत ही कम चांसेस थे। इसी वजह से वहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनते, क्योंकि ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू द ओव्यूल प्रेजेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसके लिए पोलन ग्रेन 10,000 बनते हैं या 20,000 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो ओव्यूल के कंपेयर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली जाती पॉलिनेशन को करवाने के लिए, इस वजह से इन प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, नॉट अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव नहीं होते हैं।
अट्रैक्टिव, देखो जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें वो एनिमल को अट्रैक्ट करती हैं। एबायोटिक फैक्टर कभी किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, इंसान ही किसी से अट्रैक्ट हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर किसी से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप किसी के टूवर्ड अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, इसका मतलब आप लिविंग या बायोटिक चीज़ों में नहीं आते हो, आप एबायोटिक चीज़ों में आते हो। अगर आप किसी के टूवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हो, इसका मतलब आप लिविंग हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ लर्न रखना कि यहाँ पर जो फ्लावर्स है, जो फ्लावर है उनकी नेचर कैसी होती है, नॉन अट्रैक्टिव नेचर की होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है एबायोटिक एजेंट से हो रही है। इसी वजह से उन फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होती है। नॉन अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, ना तो वो कलरफुल होंगे, नॉट कलरफुल, ना तो वो कलरफुल होंगे, वो कलरफुल भी नहीं होते हैं, और नॉट फ्रेग्रेंस, ना ही उनके अंदर फ्रेग्रेंस पाई जाएगी, उनके अंदर खुशबू भी नहीं होती है। तो खुशबू, कलर, ये सारी चीज़ें फ्लावर के अंदर किसके लिए बनी हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो चीज़ें दुनिया के अंदर अच्छी होती है उनकी तरफ आप अट्रैक्ट हुआ करो। अट्रैक्ट होना एक अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। उससे आप एक चीज़ का प्रमाण देते हो, एक चीज़ का प्रूफ देते हो कि आप एक लिविंग चीज़ हो। समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है। ओके, आप इसको अलग अलग फैक्टर में समझ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, जो क्या करती है, जो एबायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन होती है उसके उस प्लांट के अंदर या उस फ्लावर के अंदर ऑब्जर्व होती है। हम यहाँ पर सबसे पहले समझने वाले हैं किसके बारे में, एनिमोफिली के बारे में। किसके बारे में, एनिमोफिली के बारे में समझने वाले हैं। ध्यान से देखो, इस पॉइंट को समझना। एनिमोफिली क्या है? अगर पॉलिनेशन एयर से होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोला जाता है। व्हेन द पॉलिनेशन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ एयर, जब एयर से पॉलिनेशन होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। इस केस के अंदर जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेंगे, सेम पॉइंट है यहाँ पर, जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बनते हैं। मतलब इनॉर्मस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा। इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनते हैं। ये जो पॉलिनेशन का जो टाइप है, एक डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है। डायरेक्शनल लेस प्रोसेस का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन बनने के बाद में स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज कीजिए, देखो यहाँ पर कुछ प्लांट्स है, यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर ये कुछ पोलन ग्रेन्स बन गए, और यहाँ पर जो ये कुछ प्लांट्स से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। अब सपोज करो एयर की डायरेक्शन ही ऐसी है, अगर एयर इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये सारे पोलन ग्रेन तो यहाँ जाएंगे, कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो मैंने 2D के अंदर आपको एक्सप्लेन किया, बट हमारी अर्थ तो वो 3D के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ हम एक रियल सिचुएशन के अंदर देखें तो एयर की डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है। तो उस केस के अंदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायरेक्शनल लेस प्रोसेस बोला जाता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता ही नहीं है। और तो यहाँ पे एक डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है, इसी वजह से यहाँ पर पोलन ग्रेन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है तो पोलन ग्रेन का जो लॉस है वो भी ज़्यादा होगा। सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगी, जो पोलन ग्रेन्स का जो लॉस है वो भी यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब पोलन ग्रेन का तो वो लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, एयर की हेल्प से एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब सपोज करो इस मार्कर को मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लैक कलर का जो मार्कर है इसको मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ट्रांसफ़र, इस हैंड से दूसरी हैंड तक ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे इसको कुछ एयर देता हूँ, क्या ये ट्रांसफ़र हुआ? नहीं होगा। ज़्यादा एयर दे देता तो भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं होते, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि नहीं हो पाएगा। इसका आप क्या बोलोगे कि सर इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी डायमेंशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये एयर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। तो नेचर ने ये चीज़ सोची, नेचर ने, मतलब नेचर के अंदर एक एडेप्टेशन हुई कि इन प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेंगे उनकी डायमेंशन क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि ये पोलन ग्रेन एयर की हेल्प से एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बनते हैं, समझना, देखो ध्यान देकर, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। उनकी साइज़ क्या रखी गई, स्मॉल, कि छोटी साइज़ के होंगे तो वेट भी क्या होगा, कम होगा।
उनका जो वेट होता है वो भी क्या होता है, लाइट वेट के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। अब हवा में कोई लाइट वेट की चीज़ उड़ रही है, अगर वो स्टिकी नेचर की होगी तो कहीं पर भी वो चिपक जाएगी। इसका मतलब वो स्टेम वाले पोर्शन पे चिपक सकती है, वो लीफ वाले पोर्शन पे चिपक सकती है, वो किसी और पोर्शन पे चिपक सकती है। तो उसको वो लाइट वेट और उसके साथ साथ स्मॉल साइज होने के साथ उसको चुपकीला नहीं बनाना है कि वो किसी के साथ चिपके नहीं। उसके साथ साथ पोलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ड्राई नेचर के होते हैं, मतलब नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन एयर के अंदर इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और एंथर टू स्टिग्मा जा पाते हैं एज कम्पेयर टू। तो यहाँ पर ये तो हमें चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई। जब डेhiscence ऑफ एंथर होगा तो अच्छे तरीके से पोलन ग्रेन एयर के अंदर जाने चाहिए, तभी तो वो एक जगह एंथर टू स्टिग्मा जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एंथर है, एंथर के अंदर जो स्टिग्मा है, एंथर के अंदर स्टिग्मा नहीं, जो एंथर है, एंथर जो है यहाँ पर एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन के अंदर जो एंथर प्रेजेंट होता है, स्टेमन के अंदर जो एंथर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है। कैसा होता है, वेल एक्सपोज्ड यहाँ पर एंथर होता है, ताकि जब डेhiscence ऑफ एंथर हो तो अच्छे तरीके से, ताकि जब डेhiscence ऑफ एंथर हो तो अच्छे तरीके से जो पोलन ग्रेन्स है वो डिस्पर्स होने चाहिए। किस में होने चाहिए, एयर के अंदर। वो एयर के अंदर अच्छे तरीके से डिस्पर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से पोलन ग्रेन एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाए। इस वजह से यहाँ पे एंथर जो होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, अच्छे तरीके से एक्सपोज्ड होता है। अगर हम एनिमोफिलस फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे जो स्टेमन के अंदर जो एंथर वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा ऊपर होगा और अच्छी तरीके से एक्सपोज्ड होगा उस फ्लावर के अंदर। अगर हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो हमें दिख जाएगा। तो एक्सपोज इसी वजह से ताकि एयर में अच्छे तरीके से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो सके और पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। वहीं पर अगर हम स्टिग्मा की नेचर को ऑब्जर्व करें, किसकी नेचर को, स्टिग्मा की नेचर को ऑब्जर्व करें तो स्टिग्मा देखो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब स्टिग्मा के कांटेक्ट में क्या आएंगे, पोलन ग्रेन आएंगे। अब एयर के अंदर कोई चीज़ उड़कर आ रही है तो कोलाइड होकर, हिट होकर न्यूटन के लॉ लग जाएंगे वहाँ पर, और जैसे क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जितनी फोर्स से हिट करेगी उतनी फोर्स से वापस रिपेल करेगी, और रिपेल करते ही वो वहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो कोलिजन होने की वजह से बहुत ही कम चांसेस होगा कि वो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में रह पाए। तो स्टिग्मा ने भी अपने आप को चेंज किया कि जो पोलन ग्रेन बाय चांस भी अगर मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो वो मेरे कॉन्टेक्ट में ही रहे, अब उनको वापस नहीं जाने देना है। तो स्टिग्मा ने क्या किया, स्टिग्मा की कुछ एडेप्टेशंस होती है कि स्टिग्मा किस नेचर की होती है। ये यहाँ पर हमें हेरी स्टिग्मा दिखाई देती है, जिसके लिए फेदरी टर्म भी यूज़ किया जाता है। हेरी या फेदरी स्टिग्मा होती है ताकि पोलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आने के बाद में कहीं और ना जाए। उसके साथ साथ ये स्टिकी नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, स्टिकी नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, स्टिकी, जिसके लिए हम म्यूसिलेजिनस टर्म यूज़ कर सकते हैं। ताकि वो जैसे ही पोलन ग्रेन आए तो उसको एक झटके के अंदर उसको क्या कर ले, ग्रिप में ले ले, और जैसे ग्रिप में ले तो ऐसी ग्रिप हो जैसे हनुमान जी की ग्रिप होती है कि जो चीज़ आ गई जकर में अब वो वापस छूट नहीं सकती। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आएंगे स्टिग्मा के कांटेक्ट में तो वहीं पर मतलब चिपक जाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो पाएगा। समझे, ये यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमोफिली जिन प्लांट के अंदर पाई जाती है उन फ्लावर की नेचर क्या होती है, वहाँ पे पोलन ग्रेन जो बनते हैं उनकी नेचर क्या होती है, वो हम समझ रहे हैं। यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझनी है, वो हम क्या समझ रहे हैं। ये तो हमने एनिमोफिली के बारे में ये चीज़ें हमने अच्छे तरीके से समझी। ये कंडीशन, एनिमोफिली की कंडीशन किस में ऑब्जर्व होती है, ये कंडीशन हमें मेज के अंदर ऑब्जर्व होती है। पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है उसके अंदर भी एनिमोफिली होती है। तो यहाँ पर देखो मैं पाइनस के बारे में एक और पॉइंट लिख रहा हूँ। पाइनस क्या है, जो पाइनस है ये एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें यहाँ पर येलो जो शोवर होते हैं या जो क्लाउड्स होते हैं वो किसके होते हैं, पोलन ग्रेन के होते हैं। जब यहाँ पे पॉलिनेशन होती है इन प्लांट के अंदर तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें पाइनस प्लांट के आसपास हमें येलो शोवर या येलो क्लाउड्स दिखाई देंगे, वो पोलन ग्रेन्स के होते हैं जो डेhiscence ऑफ एंथर की वजह से होते हैं। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उसके अंदर पॉलिनेशन किससे होती है, एयर से होती है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी देखो, नीट के अंदर, नीट 2018 या 19 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो ये
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये पॉइंट कहीं पर भी एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, बट नीट के अंदर पूछा गया है। शायद 18 के अंदर, 2018 के अंदर या 19 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप कंफर्म कर लेना। वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि पाइनस के अंदर विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। पाइनस के अंदर पॉलिनेशन एयर से होती है, और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, मतलब विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं। जैसे जो पोलन ग्रेन है, जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर होती है जो उसको विंग लाइक शेप देती है, जिसकी वजह से वो एयर से एंथर टू स्टिग्मा अच्छे तरह, मतलब वो एयर से अच्छे तरीके से मेल से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर हो पाएगा। एंथर टू स्टिग्मा तो होगा नहीं, फ्लावर तो है नहीं, पर वो एयर से अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा। क्योंकि पाइनस किस में पाए जाते हैं, पाइनस जो है वो किस ग्रुप में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो ये पॉइंट पूछी गई है जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। तो यहाँ पर हमने एनिमोफिली की जो कुछ प्रॉपर्टीज थी वो अच्छे तरीके से डिस्कस की है। कुछ और भी जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, यस और नो? अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में, एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में वो मैं आपको बताऊंगा। एनिमोफिली के अंदर देखो एनसीईआरटी लिखती है कि एनिमोफिली जिन प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमोफिली की कंडीशन जिन प्लांट्स के अंदर होती है, उनमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, पोलन ग्रेन्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनॉर्मस पोलन ग्रेन तो क्या बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। बट इनके अंदर जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा वो कैसा होगा, सिंगल होगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ये पॉइंट अच्छे तरीके से लर्न रखना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल एक ही पाया जाएगा, बट पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ, मेज का दिया हुआ है, मेज, जिसके लिए कॉर्न कॉप टर्म यूज किया गया, कॉर्न कॉप। मेज जो प्लांट है, जैसे ये मेज प्लांट है, इस मेज प्लांट के अंदर, मेज प्लांट के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक कोई फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। बट यहाँ पर जो फ्लावर है उसे हम वैसा सपोज नहीं कर सकते जैसा हमने ऐसा बड़ा बनाया था फ्लावर से, ऐसा। यहाँ पर क्या होते हैं, छोटी साइज़ के फ्लावर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटी साइज़ के फ्लावर होते हैं। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं। किस साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। इस वजह से इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं। अगर छोटी छोटी साइज़ के फ्लावर, जैसे एक फ्लावर यहाँ पर हो, 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 वैसे भी इनके अंदर एयर से पोलिनेशन होती है, तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि पोलिनेशन हो पाए। तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि जिन प्लांट के अंदर एनिमोफिली होती है उन प्लांट के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है, अरेंज को मतलब जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस जो है, जो यहाँ पर जो इनफ्लोरेसेंस है वो हम इनफ्लोरेसेंस हमें कैसी दिखाई देगी, कॉम्पैक्ट दिखाई देगी। कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है, जैसे मेज के केस के अंदर या वीट के केस के अंदर जो हमें इनफ्लोरेसेंस दिखाई देती है पोएसी फैमिली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्पाइक लेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो उसका टाइप आपको अभी यहाँ पर लर्न नहीं रखना, बट कैसा होता है, स्पाइक लेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी लिखती है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट होती है, फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है। जैसे मेज और वीट की केस के अंदर हमें स्पाइक लेट दिखाई देगा, स्पाइक लेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक मेज के केस में, एक किसके केस में, वीट के केस में हमें ये इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ताकि पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो, इंक्रीज हो। यहाँ पर अगर हम मेज के फ्लावर्स के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, टेजल्स बोला जाता है। ये जो टेजल्स है किसे रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टिग्मा और उसके साथ साथ स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी 2 से 3 बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है
कि कॉर्न कॉर्प के अंदर जो टेजल्स है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, ये स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से स्टिग्मा की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप हो जाते हैं और पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि टेजल्स स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है, वो करेक्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 से 3 बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेजल्स है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये जो हमने पॉलिनेशन का टाइप डिस्कस किया है, ये जो पॉलिनेशन का टाइप हमने डिस्कस किया है, किसके बिहाफ के ऊपर किया हमने, एयर की हेल्प से। जब एयर की हेल्प से पॉलिनेशन होती है तो इस टाइप की पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोला जाता है। तो यहाँ तक एनिमोफिली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली और एनिमोफिली को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादातर प्लांट के अंदर एनिमोफिली ऑब्जर्व होती है। एनिमोफिली के कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। मोस्टली किस में होती है, जैसे मोस्टली इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल जो है जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है, मेज, जिसके लिए कॉर्न कॉप टर्म यूज़ किया है, कॉर्न कॉप ये टर्म यूज़ किया गया है। उसके अलावा ग्रासेस के अंदर एनिमोफिली होती है। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के बारे में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो एयर से पोलिनेट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अलावा कुछ और एग्जांपल आप लर्न रखना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे डेट पाम, जो डेट पाम और पपाया। डेट पाम और पपाया के जो हमने एग्जांपल है डायोशियस प्लांट में एग्जांपल डिस्कस किए थे, उनके अंदर एनिमोफिली होती है। ये भी आप अच्छे तरीके से लर्न रखिएगा। उसके अलावा शुगर केन के अंदर, शुगर केन के अंदर भी यही होती है, एनिमोफिली होती है। और बेम्बू स्पीशीज़ के अंदर, किसके अंदर? बेम्बू के अंदर। ये कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं इन तीनों को मानता हूँ, मेज को, ग्रास को, जिम्नोस्पर्म को। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नीट पूछ सकती है। ये 3 आपको अच्छे तरीके से हैव टू लर्न रखने हैं। बाकी एक ऑप्शनल में देता हूँ जो आप लर्न रख लेना, नहीं लर्न रखना चाहो तो मत करना, आपकी इच्छा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज अ हाइड्रोफिली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोफिली के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली क्या होती है? हाइड्रोफिली जब पॉलिनेशन वाटर से होती है, व्हेन पॉलिनेशन परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ वाटर। जब पॉलिनेशन किससे होती है? जब पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोला जाता है। हाइड्रोफिली जो है वो लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड अप टू 30 जेनरा, लिमिटेड अप टू 30 जेनरा। ये सिर्फ 30 जेनरा के अंदर ऑफ मोनोकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडनस। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। एनसीईआरटी लिखती है कि मोनोकोटिलिडनस के 30 जेनरा है जिसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्व होती है? हाइड्रोफिली ऑब्जर्व होती है। और मतलब बहुत ही कम प्लांट्स है जो हाइड्रोफिली को यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेशन के पर्पस के हिसाब से, या वाटर की हेल्प से जो पोलन ग्रेन है वो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होंगे। अब वाटर की हेल्प से ट्रांसफर होंगे तो क्या पानी के अंदर होंगे या पानी के सरफेस के ऊपर होंगे? उसके बिहाफ के ऊपर फर्दर हम 2 टाइप्स बनाते हैं। जो हाइड्रोफिली है वो हाइड्रोफिली फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो सक जाती है। किसके बिहाफ के ऊपर? क्या वो पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर हो रही है या ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या सरफेस, अगर सरफेस ऑफ वाटर पर पॉलिनेशन हो रही है तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। अगर इनसाइड द वाटर हो रही है, कहाँ पर हो रही है? अगर वाटर के अंदर हो रही है, इनसाइड द वाटर हो रही है, तो इस टाइप के हाइड्रोफिली को क्या बोला जाएगा? हाइपो हाइड्रोफिली बोला जाएगा। इट इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली। इसे हम बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली बोलेंगे। यहां पर देखो एनसीईआरटी लिखती है कि सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली को शो करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए, डज ऑल एक्वेटिक प्लांट शोज द हाइड्रोफिली, हमने पहले लिख दिया है कि हाइड्रोफिली तो 30 जेनरा तक लिमिटेड है, तो सारे एक्वेटिक प्लांट कैसे हाइड्रोफिली को शो कर सकते हैं? तो एनसीईआरटी इसी पॉइंट को फिर से अच्छे तरीके से लिखती है कि सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली को शो नहीं करते हैं। ऑल एक्वेटिक प्लांट, सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डू नॉट शो हाइड्रोफिली,
सारे एक्वेटिक प्लांट के अंदर हाइड्रोफिली नहीं होता, कुछ ही एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफिली को प्रेफर करते हैं। जैसे ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट है जो एक पानी के अंदर तो ग्रो करते हैं, बट उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो वाटर से नहीं होती, वो एयर से होगी, या वो किससे होगी, इंसेक्ट से होगी। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से एनसीईआरटी लिखती है, जैसे वाटर हाइसिन्थ, क्या लिखती है, वाटर हाइसिन्थ के अंदर जो पॉलिनेशन है वो है तो ये एक्वेटिक प्लांट, बट वाटर से नहीं होती। उसके अलावा वाटर लिली के अंदर भी पॉलिनेशन वाटर से नहीं होती। उसके अलावा लोटस एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूँ, बट ये दोनों जो एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के जो आपको अच्छी तरीके से लर्न रखने हैं कि वाटर हाइसिन्थ और वाटर लिली ये दोनों है तो एक्वेटिक प्लांट, ये दोनों कैसे प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, बट इनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन कैसे होती है, जो पॉलिनेशन है वो आइदर एयर से होगी, मोस्टली एयर से होती है, या किससे होगी, इंसेक्ट से होगी, या किससे होगी, एयर या इंसेक्ट। ये है तो ये एक्वेटिक प्लांट, बट इनके अंदर पॉलिनेशन एयर या इंसेक्ट से होती है। अब उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट जिनके अंदर हाइड्रोफिली शो होती है, जिनके अंदर हम देखो एपी हाइड्रोफिली का जो एग्जांपल है वो आप यहीं पर लर्न रख लो, बहुत ही अच्छा होगा, आगे भी डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल दिया हुआ है वैली सिनेरिया, क्या दिया हुआ है, वैली सिनेरिया एग्जांपल दिया हुआ है। और हाइपोहाइड्रोफिली के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक ज़ूस्टेरा जिसे हम बोलते हैं सी ग्रास भी बोलते हैं, जैसे ऑल्सो कॉल्ड सी ग्रास, और उसके अलावा दूसरा एग्जांपल दिया हुआ हाइड्रीला, क्या दिया हुआ है, हाइड्रीला। सबसे पहले देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, एपी हाइड्रोफिली जो वाटर की सरफेस से पॉलिनेशन होगी उसे एपी हाइड्रोफिली बोला जाता है, वाटर के अंदर होगी उसे हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली को शो नहीं करते हैं, जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गई, और वाटर हाइसिन्थ का प्लांट हो गया, ये एयर या इंसेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे वाटर हाइसिन्थ, वाटर लिली, लोटस ये मोस्टली एयर को यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ हम क्या समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं एपी हाइड्रोफिली का वैली सिनेरिया, और हाइपोहाइड्रोफिली का दिया हुआ ज़ूस्टेरा और हाइड्रीला। फिर एनसीईआरटी एक और पॉइंट भी लिखती है कि ज़ूस्टेरा जो है ये एक मेराइन स्पीशीज़ है प्लांट की। कैसी स्पीशीज़ है, मेराइन स्पीशीज़ है, मतलब ये सी वाटर के अंदर ग्रो करती है। कहाँ पे ग्रो करती है ये सी वाटर के अंदर ग्रो करती है, इट ग्रो इनटू द सी वाटर। वहीं पर वैली सिनेरिया के अंदर एपी हाइड्रोफिली होती है, हाइड्रीला के अंदर हाइपो हाइड्रोफिली होती है, मतलब दोनों के अंदर पॉलिनेशन के टाइप तो अलग है, बट दोनों फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है। दोनों की दोनों कैसी स्पीशीज़ है, दोनों की दोनों बोथ आर फ्रेश वाटर स्पीशीज़। दोनों कहाँ पर ग्रो करती है, फ्रेश वाटर के अंदर, बोथ ग्रो इन फ्रेश वाटर। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। ये छोटी छोटी जो पॉइंट है, ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है, इसी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, जो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स के अंदर लिखवा रहा हूँ। तो जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यही सेम चीज़ मिलेगी। वैली सिनेरिया, हाइड्रीला दोनों फ्रेश वाटर में ग्रो करती है, ज़ूस्टेरा मेराइन वाटर में ग्रो करता है, बट वैली सिनेरिया में एपी हाइड्रोफिली है, हाइड्रीला और ज़ूस्टेरा में हाइपो हाइड्रोफिली है। तो दो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से लर्न रखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों फ्रेश वाटर में ग्रो करती है। दोनों में डिससिमिलरिटीज़ क्या है, वैली सिनेरिया में तो एपी हाइड्रोफिली होती है, हाइड्रीला के अंदर हाइपो हाइड्रोफिली होती है। हम सबसे पहले समझने वाले हैं किसके बारे में, एपी हाइड्रोफिली के बारे में समझने वाले हैं। एपी हाइड्रोफिली को समझेंगे सबसे पहले। देखो एपी हाइड्रोफिली क्या है, जो सरफेस के ऊपर होती है। इसका एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है, वैली सिनेरिया एक जो प्लांट है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। जो एपी हाइड्रोफिली है, एपी हाइड्रोफिली है जो वाटर की सरफेस के ऊपर होगी, ये तो हमें पता है अच्छे तरीके से। अब इसका एग्जांपल क्या है, वैली सिनेरिया। क्या दिया हुआ है, वैली सिनेरिया प्लांट दिया हुआ है। जैसे देखो वैली सिनेरिया प्लांट की सबसे इसकी कुछ पॉइंट अच्छे तरीके से लर्न रखो। ये कैसा प्लांट है, ये एक डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो देखो ये एक हम वाटर लेवल बनाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे, एक सबस्ट्रेटम है। अब यहाँ पर जैसे ये क्या एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है, किसका, वैली सिनेरिया का एक प्लांट ग्रो कर रहा है। डायोशियस प्लांट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक कोई फ्लावर ग्रो किया, अगर इस फ्लावर की नेचर कैसी, ये मेल है, तो यहाँ पर एक दूसरा फ्लावर ग्रो किया है तो इसकी भी नेचर कैसी होगी, मेल। यहाँ पर कोई फ्लावर ग्रो किया उसकी नेचर भी कैसी होगी, मेल। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, बट एक टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट में ग्रो किए जाएंगे। ये भी वैली सिनेरिया है, ये भी वैली सिनेरिया का प्लांट है। यहाँ पर जो फ्लावर्स ग्रो करेंगे वो फीमेल फ्लावर्स होंगे, बट जो फीमेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर्स में कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रोक वाला पोर्शन होता है वो कॉइल्ड होता है। ये किस टाइप के फ्लावर्स है,
ये फीमेल फ्लावर है। ये कैसे फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। यहाँ पर जो स्टॉक होती है वो कैसी होती है? कॉइल्ड होती है। स्टॉक कैसी होती है? कॉइल्ड फॉर्म के अंदर रहती है। वेलिसिनेरिया प्लांट के अंदर सारी जो एक्टिविटीज़ है, ऑल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ किसके रेस्पेक्ट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में। सारी जो एक्टिविटीज़ है किस में परफॉर्म होती है? परफॉर्म इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर होती है। परफॉर्म इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर होती है। एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को छोड़कर। पॉलिनेशन के बाद में जो भी इवेंट्स है, जैसे माइक्रोस्पोर का बनना, मेगास्पोर का बनना, बाद में जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, सीड का बनना, ये सारे जो प्रोसेस है ये वाटर के अंदर ही होते हैं, एक्सेप्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहाँ पर होगी? वाटर के सरफेस पे होगी। क्या होगा? जब ये जो मेल जो फ्लावर्स है ये इनफ्लोरेसेंस में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अच्छे तरीके से इनफ्लोरेसेंस में जो मेल फ्लावर्स है, ये सारे मतलब मेल जो प्लांट है यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे ये इनफ्लोरेसेंस में एग्जिस्ट करते हैं। इनका एक इनफ्लोरेसेंस होता है, अरेंजमेंट होती है। मतलब इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? इनकी अरेंजमेंट होगी। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इनफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये जो फ्लावर्स होंगे, जब ये क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? लिख ही देता हूँ मेल। जो मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है वो ब्रेक हो जाएगा जब ये फ्लावर्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। तो इन फ्लावर्स की शेप एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दी हुई है, ऐसे करके, ऐसे लगता है जैसे कुछ, जैसे छोटे बच्चों का क्या शॉक्स होते हैं, सॉक्स, कुछ इस तरीके से शेप दी हुई है। देखो ऐसे शेप होती है कि क्या मेल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे क्या? ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो अब जो ये फ्लावर्स है वो तो अलग हो गए, डिसअटैच हो गए। तो धीरे धीरे जो ये मेल जो फ्लावर्स है ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? ये कहाँ पर आ जाएंगे? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब सरफेस के ऊपर आ गए। अब सरफेस के ऊपर आने के बाद में इनका डेसेंस ऑफ एंथर हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन आसपास के अंदर रिलीज हो जाएंगे। इनके पास आसपास में क्या होंगे? पोलन ग्रेन होंगे। जैसे ये फ्लावर है, मेल फ्लावर है, इसके आसपास में क्या? पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे। और जब फीमेल फ्लावर अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएगी या हो जाएगा तो उस केस में ये फीमेल फ्लावर जो स्टॉक जो कॉइल थी अनकॉइलिंग होगी और ये जो फ्लावर है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ये फ्लावर ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? जैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो अब ये जो वाटर करंट्स है, मतलब ये जो वाटर है पैसिवली, मतलब ये पैसिवली ये जो फ्लावर्स इधर उधर ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो कोई जो मेल फ्लावर है, ये जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर किसके कांटेक्ट में आएगा? कि मेल फ्लावर आएगा फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में। ये कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। तो ये फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही मेल फ्लावर, सपोज करो मैं ये ऐसे मान के चलता हूँ, इस तरीके से ऐसे कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो डेसेंस ऑफ एंथर होने की, जैसे ये पोलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे? स्टिग्मा के टुवर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही पॉलिनेशन होगी तो ये वापस से ये फ्लावर क्या हो जाता है? पॉलिनेशन होने के बाद में, तो इससे क्या होगी? पॉलिनेशन होने के बाद में ये जो फ्लावर है फिर से क्या हो जाएगा? कॉइल हो जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है देखो, फिर से इसमें क्या आ जाएगी? कॉइलिंग हो जाएगी। अगर फर्स्ट ये कंडीशन थी, सेकंड ये कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे ये फ्लावर वापस ऐसे हो जाएगा। ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। फ्लावर वापस क्या हो जाएगा? इसके अंदर कॉइलिंग हो जाएगी, वापस अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो आगे के जो इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है वो चलेंगे और सीड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ हुई? सरफेस ऑफ वाटर पे हुई है। इस वजह से इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? एपीहाइड्रोफिली बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। इसे हम क्या बोलते हैं? एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। आगे समझ में अच्छे तरीके से। और ये कंडीशन किसमें ऑब्जर्व होती है? वेलिसिनेरिया के अंदर, जिसकी नेचर डायोशियस है। डायोशियस के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्शुअल नेचर के होते हैं। मेल जो फ्लावर है एक प्लांट पे ग्रो करेंगे, फीमेल फ्लावर है वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगे। और किस तरीके से होता है ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ हाइड्रोफिली के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? हाइपोहाइड्रोफिली। जब इनसाइड द वाटर जब पॉलिनेशन होगी तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली बोला जाएगा। दोनों एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में एक चीज़ लर्न रखनी है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, वाटर एक्टिवली नहीं मूव कराएगा, पैसिवली आते हैं। मतलब वो बाय नेचर ही आएंगे, बाय चांस ही आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज करो मेल फ्लावर यहाँ पर है, फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, अब ये वाटर जो है, वाटर की करंट इस डायरेक्शन में चलेगी ताकि मेल फ्लावर यहाँ पर आए। नहीं, अगर वाटर की करंट ऐसे तो वाटर की करंट ऐसे ही रहेगी। बाय चांस नेचर से अगर वाटर की करंट ऐसी हुई तो ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये एक पैसिवली प्रोसेस होता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। अब हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? लास्ट में अब हम डिस्कस कर रहे हैं
हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। जो हाइपोहाइड्रोफिली है ये किस में ऑब्जर्व होती है? एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है, एक तो ज़ूस्टेरा जिसे हम क्या बोलते हैं? सी ग्रास बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सी ग्रास बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है हाइड्रीला। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? हाइड्रीला। हाइड्रीला तो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है जो मैंने आपको बता दिया है, और जो ज़ूस्टेरा है ये मेराइन वाटर में ग्रो करता है, इस वजह से इसे सी ग्रास बोला जाता है। ज़ूस्टेरा के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स का जो डेसेंस ऑफ एंथर होगा, या वो डेसेंस ऑफ जो एंथर होगा वो कहाँ पर होगा? वो वाटर के अंदर ही होगा। कहाँ पर होगा? वाटर के अंदर ही होगा। तो जैसे ही वाटर के अंदर डेसेंस ऑफ एंथर होगा तो पोलन ग्रेन वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे वाटर के अंदर। कहाँ पर? इनसाइड वाटर डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि डेसेंस ऑफ एंथर भी वाटर के अंदर हुआ है। जैसे अब देखो यहाँ पर ये वाटर के अंदर पोलन ग्रेन आ गए। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिबन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? रिबन शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप, रिबन या स्पिंडल शेप के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ऐसे होते हैं। तो इसकी वजह से ये मूव करने में इनको ईजीनेस आ जाती है। अब सपोज करो ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, तो ये मूव करते हुए स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। तो जैसे ये क्या है? ये पोलन ग्रेन्स है, किसके हैं? ज़ूस्टेरा के हैं, जो रिबन शेप या स्पिंडल शेप होते हैं, और ये वाटर करंट से कैसे आएंगे? वाटर करंट से मूव करते हुए आएंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि पैसिवली आएंगे। देखो एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैसिवली वाटर करंट से मूव करते हुए ये जैसे डेसेंस ऑफ एंथर होगा तो वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। उसके बाद में ये पैसिवली मतलब ये ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा के टुवर्ड। कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे? स्टिग्मा के टुवर्ड, और क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। और इस टाइप की पॉलिनेशन का जो पूरा प्रोसेस इनसाइड द वाटर हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? हाइपोहाइड्रोफिली हम किसे बोलते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो कंडीशन हमें किस में दिखाई देती है? ज़ूस्टेरा में दिखाई देती है। एक और चीज़ देखो लास्ट में लर्न रखना कि जिन प्लांट के अंदर वाटर से क्या होती है? पॉलिनेशन होती है, इन प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड होते हैं। म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड होते हैं। म्यूसिलेजिनस जो कवरिंग होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो लिपिड की कवरिंग क्या काम करेगी? किसी चीज़ को डूबने से बचाएगी। तो इस वजह से ये प्रिवेंट करती है इनको वेटिंग से। किससे प्रिवेंट करती है? फ्रॉम वेटिंग। ये वेट नहीं हो पाएंगे, मतलब ये भीग नहीं पाएंगे। भीगने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। यहाँ तक हमारा जो हाइड्रोफिली का टॉपिक है या जो हाइपोहाइड्रोफिली का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया वाटर से पॉलिनेशन कैसे होती है, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर एनिमल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने में, वो डिस्कस करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पब्लिसिटी कीजिएगा। बाय टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कीजिएगा। सबसे पहले आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और आपकी एक अच्छी रैंक आनी चाहिए। बाय।